हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सेल चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने पहले पढ़ा था सेल के बारे में, देन हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में ये चीज सीखे थे कि सेल की जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे सेल को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था। एक था प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो गया क्या हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक सेल, ये जो वर्ड है ना यूकैरियोटिक, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आता है, यू आता है एंड कैरियर आता है। तो यू मतलब होता है क्या, ट्रू, और कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस है अगर वो वेल डिफाइंड होगा, अगर वो ट्रू न्यूक्लियस होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि सेल दैट कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो एडवांस फीचर होगा वो प्रेजेंट रहेगा। और जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है, मतलब सेल ऑर्गेनेलिज क्या होगा, वो डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। मतलब जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है वो सारे प्रेजेंट रहेंगे। और अब ये जो सेल ऑर्गेनेलिज है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल किस किस ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो सबसे पहला जो है प्रोटिस्ट आता है, प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। जैसे देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता था, बैक्टीरियल सेल में। तो उसी तरह यूकैरियोटिक सेल भी प्रोटिस्ट में पाया जाएगा, फिर प्लांट सेल में होगा प्रेजेंट, फिर एनिमल सेल और फंगी। अब इन चारों में से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये जो डिफरेंस है ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो ये अच्छे से कर लेना। तो प्लांट सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं। मतलब देखो जैसे कि ये मान लो हमारा सेल है, ठीक है, और इसके बाहर जो एक आउटर कवरिंग होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसे, उसका क्या कंपोजिशन है, मतलब सेल वॉल कैसे रहता है प्रेजेंट प्लांट सेल में, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम जस्ट ये एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या। अब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। मतलब एनिमल सेल का जो है बाहर वाला कवरिंग नहीं होता, तो वहां सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है। देन क्या होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड अब क्या होते हैं, क्योंकि क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो है प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो वही इसलिए प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं। मतलब खुद का खाना प्लांट तो खुद बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। बट एनिमल सेल के केस में क्या होते हैं, वो प्लास्टिड जो है प्रेजेंट नहीं होता। देन सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब एक एक ऑर्गेनेलिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनेलिस देखा था, मतलब जो आउटर सेल एनवेलप था, वह हमने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़े थे। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में भी जो आउटर कवरिंग होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये हर चीज में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब अगर तुम बैक्टीरिया में देखोगे तो वहां भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, देन प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना है। तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, इसका जब इसके बारे में जब स्टडी की गई तो कैसे स्टडी हुई। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो शुरू से ही नहीं था, तो जब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ, उस टाइम पे ही सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी। तो जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की गई, उसका जब केमिकल स्टडीज किया गया, तो ये देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड प्रेजेंट रहते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, मैक्सिमम चीजें। तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये जब स्टडी की गई तब पता चला, केमिकल स्टडी की गई तब पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड
एंड प्रोटीन से बना हुआ है, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जब आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल है, एरिथ्रोसाइट जब जो थे उसके ऊपर जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो लिपिड का जो अमाउंट है वो है 40% एंड प्रोटीन का जो अमाउंट है वो क्या है, वो है हमारा 52%। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, तो ये अच्छे से याद रखना है। जो लिपिड है, लिपिड क्या होते हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और जो प्रोटीन है वो 52% रहते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल स्टडी जब किया था ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, तो ये देखा गया था। ठीक है, अब देखो ये जो लिपिड था, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन क्या क्या चीज से बने थे, लिपिड से और प्रोटीन से। अब ये जो लिपिड है, ये कौन सा लिपिड प्रेजेंट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिपिड से बना था वो था क्या, हमारा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड था। अब ये फॉस्फोलिपिड जो है ये कैसा होता है, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि जो फॉस्फोलिपिड है इसका जो है फॉस्फेट हेड प्रेजेंट रहते हैं और हाइड्रोकार्बन टेल होते हैं। तो जो फॉस्फेट हेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो पोलर होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब ये हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, देखो हाइड्रो मतलब क्या है, वाटर है, और फिलिक, फिलिक मतलब क्या, लविंग, मतलब जिसको वाटर पसंद है वो हो गया क्या हमारा हाइड्रोफिलिक। तो जो हेड है वो कैसे प्रेजेंट रहेगा, वो आउटसाइड प्रेजेंट रहेगा। तो इसके बेसिस पे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर भी, मतलब स्ट्रक्चर का भी डिटेल है। अभी फिलहाल हम फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं वो एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, देन हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल दिया गया था, बहुत सारे मॉडल थे, सिंगर निकोलसन ने एक मॉडल दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर होते हैं, और वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, वो आउटसाइड प्रेजेंट रहते हैं, और हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब वाटर लविंग होते हैं, मतलब वाटर उसको पसंद है। ठीक है, ये ये हो गया हमारा फॉस्फेट हेड। देन फॉस्फेट हेड के बाद आता है क्या, हाइड्रोकार्बन टेल। अब ये टेल कैसा होता है, ये नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर मतलब इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब वाटर इसको पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा, जैसे पिछले वाले में क्या था, फॉस्फेट हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक था, मतलब उसको वाटर पसंद थे। अब इसके केस में हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब क्या होता है, जिससे हमें डर लगता है, हमें पसंद नहीं है। तो उसी तरह ये भी क्या हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको वाटर मतलब पसंद नहीं है, तो वाटर की तरफ मतलब वाटर की साइड पे वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इनर पार्ट में प्रेजेंट होगा, अरेंज टुवर्ड्स द इनर पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल था वो क्या था हमारा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन मिलके दिया था 1972 में। वही मैंने लिखा है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, इसका नेम में ही इसका मीनिंग है। फ्लूइड मोजाइक मतलब क्या है, इसका जो नेचर है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब ना ज्यादा फ्लूइड है और ना ही ज्यादा सॉलिड है, मतलब क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ था। तो लिपिड क्या था हमारा, फॉस्फोलिपिड। अब वो जो लिपिड प्रेजेंट था और उसके साथ साथ जब प्रोटीन प्रेजेंट था, तो वो प्रोटीन ये फ्लूइड नेचर की वजह से ही वो अपने मतलब मूवमेंट कर पाते हैं। तो ये जो मूवमेंट कर पाते हैं, इसका मेन रीजन यही है कि क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, मतलब ये ना ज्यादा सॉलिड होता है और ना ज्यादा फ्लूइड होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो लिपिड एंड प्रोटीन जो था सेल मेम्ब्रेन में, जो प्रोटीन एंड लिपिड प्रेजेंट था, अब वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिपिड हमने क्या देखा था, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड का हमने स्ट्रक्चर भी देखे, फॉस्फेट हेड था और हाइड्रोफोबिक टेल था।
अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन में एज अ लिपिड बाइलेयर मतलब दोनों लेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये देखो ये हो गया एक फॉस्फोलिपिड, ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर और ये हो गया एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये दोनों ऐसे लेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो ऊपर वाले जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट हमने क्या देखे, हाइड्रोफिलिक था मतलब वाटर लविंग था। तो क्या था, बाहर वाटर प्रेजेंट है तो ये मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं 5 मार्क्स में भी आ जाता है ये क्वेश्चन कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल डायग्राम के साथ डिटेल में स्ट्रक्चर मतलब डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड हमारा बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है ना, इसके अंदर अंदर हमारे जो अंदर वाले पार्ट है कभी कभी क्या रहते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है तो कुछ कुछ प्रोटीन जो है क्या एकदम अंदर एकदम धस के प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल जो है इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, वो पूरा एकदम पार्ट कवर होके प्रेजेंट रहते हैं, अंदर धसे हुए रहते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। और एक प्रेजेंट रहते हैं क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो बाहर वाले साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए क्या होगा, अगर पेरिफेरल प्रोटीन जो है अगर मतलब उस उतना अंदर जो है धस के प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको क्या इजी टू एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसका जो नोट्स है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका जो इम्पोर्टेंट ये जो नोट्स मैं लिख रही हूँ ये तुमको मेरी अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोट्स मिल जाएगा, जिसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसका जो है पूरा पीडीएफ या नोट्स मैं डाल रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोटीन, हमने लिपिड देखा, प्रोटीन पढ़ा, लिपिड कैसे प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, और जो चीज होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, इसका जो नेचर है क्या था, क्वासी फ्लूइड नेचर का था। अब ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से बहुत सारे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने लिखा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो क्या क्या था, सेल ग्रोथ होते हैं, प्लांट सेल में सेल के ग्रोथ होते हैं, देन इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होता है समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या हो गया, इस इंटरसेलुलर फंक्शन क्या है, जब दो सेल प्रेजेंट रहते हैं उसके बीच में जो कनेक्शन मतलब तैयार करते हैं वो होते हैं हमारा इंटरसेलुलर जंक्शन। नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है, इंटर मतलब दोनों सेल में, सेलुलर मतलब सेल का जंक्शन हो गया। तो दोनों सेल जब प्रेजेंट रहते हैं इसके बीच में जो कनेक्ट जंक्शन हो गया वो भी क्या करते हैं, ये क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या, हमारा सिक्रेशन करते हैं, देन सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, देन क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि शुरू में ही मैंने ये चीज बोला कि प्रोटीन जो है ये अपने में खुद में मूवमेंट कर सकते हैं, किसकी वजह से, इसका फ्लूइड नेचर की वजह से। अब वो जो मूवमेंट होगा या जो भी जो है ट्रांसपोर्ट होगा, तो हम तो ये जानते हैं अगर जो लेयर आउटर में प्रेजेंट होंगे तो उसका ही तो मेन काम होगा ना ट्रांसपोर्ट करना, कौन कौन सी चीज अंदर आएगी कौन सी चीज बाहर जाएगी, ये कौन डिटरमाइन करता है, जो बाहर जो है जो प्रेजेंट रहते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। तो सेल के आउटर में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो ही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा चीज जो है सेल के अंदर जाएगा और कौन सा चीज सेल के बाहर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट दो टाइप में होते हैं मेनली, एक क्या है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं, वही अब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये तो हम सब जानते हैं क्या, ये सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, दैट मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी है वो सारे मॉलिक्यूल्स वो अपने अंदर आने नहीं देते हैं।
तो ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है, ये 2 टाइप से होते हैं, मतलब 2 टाइप का होते हैं। एक होते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड एक होते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? पैसिव मतलब जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं, मतलब जब जहां कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा है, हायर कंसेंट्रेशन से जब लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड इसका जो उल्टा है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा ना, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की जब जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये भी 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 प्रोसेसेस के थ्रू ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बाहर जो क्या है, यहाँ बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसेंट्रेशन जो है कम है, तो क्या होगा, मूवमेंट इससे बाहर से अंदर की ओर आएगा, क्योंकि क्यों क्या है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तो सिंपल सी चीज है ना, कि अगर जहाँ पे ज्यादा होगा और कहीं पे जगह कम होगा, तो ज्यादा जगह से मतलब कम की तरह जाएगा। मतलब अगर ये ऐसे समझो कि मेरे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास वो कम है, मतलब मेरे पास बहुत सारे पेन है, स्कूल में भी होते हैं, मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पेन है और किसी के पास पेन नहीं है, तो वो दोस्त मुझे क्या बोलेगा, तुम्हारे ऑटोमेटिकली मैं उसको दे दूंगी क्योंकि उसके पास कम है। तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, मतलब जिसका जहां ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एटीपी की, मतलब एटीपी की जो है उसका रिक्वायरमेंट तो नहीं होगा। तो ये हो गया। और पाम प्रोटीन्स भी यूज नहीं होगा, किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ये तो मतलब नेचर का लॉ है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाना। तो अब ये जो है, ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होते हैं, ये भी मतलब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो मतलब क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूट एंड गैसेस का मूवमेंट होगा। अब देखो हमारा जो सेल है, हमारा जो लंग्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं। मतलब जब हम रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो भी प्रोसेसेस है, ये कैसे होते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो है हमारे बॉडीज, मतलब सेल्स में जो है गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब बोलने का, एग्जांपल देने का ये था कि मतलब गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वो कैसे होगा, मतलब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर ज्यादा होगा अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, अंदर अगर ज्यादा है तो वो बाहर की तरह चले जाएंगे, मतलब बाहर की तरह उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो जिस प्रोसेस में गैस और न्यूट्रल सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, सिंपल डिफ्यूजन। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट आता है क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, वाटर का मूवमेंट होते हैं। मतलब जब जहां पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और जहां वाटर की कंसेंट्रेशन लो होगा, तो ज्यादा से जब लो की तरह जब मूवमेंट होगा, मतलब ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, मेनली वाटर का मूवमेंट होते हैं। जैसे हमने डिफ्यूजन की केस में देखा कि गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, गैसेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूट का। तो उसी तरह ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑस्मोसिस मतलब वाटर का मूवमेंट। अब नेक्स्ट हमारा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होते हैं। अब देखो, अभी ये जो पोलर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा, उसमें पंप यूज होता है, मतलब कैरियर प्रोटीन यूज करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन में क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन के थ्रू वो अंदर जा सकते हैं। चीजें सेम है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जो जब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो अंदर डायरेक्टली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्टली नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। तो वो हेल्प लेता है किसका, कैरियर प्रोटीन का। तो वो ऐसे यहाँ पे ये जो है मैंने दिखाया कि ये कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं और इसके थ्रू जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट।
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा, मेन जो चीज है वो क्या है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो जाते हैं तो ये जो जाने का जो प्रोसेस है ये 3 टाइप का होता है। मतलब पहले हमने देखा क्या, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन में क्या था, गैसेस का मूवमेंट था। अब गैसेस का मूवमेंट क्या था, हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है। अब और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर तुमने क्या कर सकते हो, अगर अपने घर में अगरबत्ती जलाते हो तो वो अगरबत्ती क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसका जो खुशबू है वो चारों ओर फैल जाता है ना। तो अब चारों ओर फैल जाता है मतलब क्या हुआ, वो डिफ्यूज हो गया, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर गया और तुम्हें क्या आया, खुशबू आने लगी। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन का ये भी एक एग्जाम्पल है। तो सिंपल सी चीज है, क्या होते हैं, जो मतलब जो है उसका मूवमेंट होते हैं। ठीक है, किसका मूवमेंट होते हैं, गैसेस का मूवमेंट होते हैं, और क्या हमने देखा, न्यूट्रल सॉल्यूट का मूवमेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। नेक्स्ट चीज हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। क्या क्या मूवमेंट होता है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। पैसिव मतलब भी क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। तो चीजें मतलब बदलती जाएगी। जब सिंपल डिफ्यूजन में हमने देखा क्या, सॉल्यूट का हो रहा था, न्यूट्रल सॉल्यूट का हो रहा था और गैस का हो रहा था। उसी तरह ऑस्मोसिस में क्या देखा, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अब ऑस्मोसिस के बाद क्या हमने देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें क्या हमने देखा, उसमें क्या देखा, पोलर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। कैसे, वहां जो है कैरियर प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कैरियर प्रोटीन का यूज कर रहे हैं और हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट एक बार मैंने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं वो क्या है, वो हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर जाएगा। अब देखो, अगर लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की अब जाएगा, ये तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे जो क्या है, हमारा एटीपी का रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या है, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन एंड एटीपी का यूज होता है यहाँ पे, और पाम प्रोटीन का भी यूज होता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये है सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे दिखाया क्या, लो कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की जा रहे हैं, मतलब 3 सोडियम जो है बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। इसका डिटेल में एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है, वहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म्स का एक चैप्टर है जहाँ पे हम डिटेल में ये चीज पढ़ते हैं। बस ये अब एक एग्जाम्पल की मतलब तरह से ही समझ लो पहले कि क्या होता है। यहाँ पे जो है एटीपी का रिक्वायरमेंट होती है, पाम प्रोटीन यूज होता है और लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा कंप्लीट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले पहले हमने देखा क्या, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। तो यूकैरियोटिक सेल कैसे होता है, मतलब जो है हमने पहले चीज ये देखा कि सेल को जो है उसका जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे 2 टाइप पे क्लासिफाई किया गया था। एक था हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट था क्या, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या था, न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, और उसमें क्या था, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनेलिस जो है वो डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट था। तो ये हमने देखा। अब ऑर्गेनेलिस जो है उसमें हमने आज जो पढ़ा वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट रहते हैं उसका हमने पूरा डिटेल मॉडल देखा कि क्या था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखा जो सिंगर निकोलसन ने दिया था। तो कैसे देखा, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट था, फिर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखा। फिर हमने क्या देखा कि कैसे वो मॉलिक्यूल्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है, जो जो शुरू से मैंने जो पढ़ाया वो एक बार रिवाइज कर लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, अगर किसी कहीं भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पढ़ते रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल एंड जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और भी जो भी है वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।